हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद का शुक्र करते हैं अगेन खुदावंद ने ये मौका दिया ताकि खुदावंद का जो कलाम है वो हम एक दूसरे से बांट सकें। और जैसे ही ये रोज़ों के याम में से हम लोग गुज़र रहे हैं, मैं अक्सर छोटी छोटी वीडियो जो नसीहत आमोज़ हों जिनसे हम कुछ सीख सकें मैं डाल रहा हूँ। प्लीज़ आप सीखें और दूसरों के साथ भी शेयर जो है वो करें, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है खुदा उनका कलाम जो है दूसरों के साथ बांटना। और आज खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये है इंटरसेशन, यानी शफायत करना, दरमियानी बनना, रखने में खड़ा होना, दीवार बनाना, ठीक है, जो फसील टूट गई है उसके दरमियान खड़े होना। तो आज इसके बारे में जो है खुदा उनके कलाम में से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जो रोज़ा है और दुआ है ये दिस गोज़ इन हैंड। तो रोज़ा और दुआ जो है ये दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट हैं और इकट्ठे जो है वो काम करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप रोज़ा रख लें और दुआ ना करें तो वो तो ऐसा ही है जैसे आप लोगों ने डाइटिंग कर ली। तो इसलिए दुआ करना, और जब इन दिनों में हम लोग रोज़ा और दुआ कर रहे हैं तो इसको सीखेंगे कि शफायत कितनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखें तो अपने मुल्क का हाल देखें कि क्या बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैं ये नोट कर रहा था कि कितने मुसलमान हैं, मेजॉरिटी जो है वो मुसलमान हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जो हम अपने आप को कहते हैं हम खुदा की चुनी हुई कौम हैं, ठीक है, उसके खून ख़रीदे हैं, नो डाउट, शक नहीं है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि हम वो भी दुआ कर रहे हैं, 5 दफ़ा नमाज भी जाते हैं, हर दफ़ा दुआ भी और तरीक़ों से भी करते हैं, और उधर हम लोग जो हैं हम लोग भी दुआ जो है वो कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि दुआएं हमारी जो हैं वो इस छत के ऊपर जो है वो नहीं जाती, खुदावंद सुन क्यों नहीं रहा? तो इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है कि खुदावंद क्यों नहीं सुन रहा, ठीक है। तो इसको खुदावंद के कलाम में से आज हम देखेंगे कि किस तरह हम लोगों ने शफायत करनी है ताकि खुदावंद जो है हमारी दुआओं को जो है वो सुने। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब साइड लाइन पे खड़े होते हैं और देखते हैं कि एक शख्स जो है कौम, घर, फैमिली, कोई भी अगर प्रॉब्लम में है तो अगर हम उसकी मदद नहीं कर पाते तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम जो है वो होता है। इसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार ये काम मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं इसके शख्स की हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन आपको ये बात बताऊं कि खुदावंद ने हमें ये तोड़ा दिया हुआ है, ये वेपन दिया हुआ है, हथियार दिया हुआ है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस जगह पे बैठे बैठे हम लोग जो है दुआ कर सकते हैं और खुदावंद दूसरी जगह पे काम जो है वो करेगा। मैं एक हवाला पढ़ रहा था, फिलिप्पी के लोग जो थे वो पौलुस को प्यार करते थे, पौलुस उनको प्यार करता था। तो एक दफ़ा तकरीबन 800 मील दूर जो है पौलुस रसूल फंसा हुआ और प्रॉब्लम में था। तो फिलिप्पी के लोग जो हैं उन्होंने जो है उसके लिए दुआ की, और हम देखते हैं कि दुआ को खुदा ने सुना और वो गवाही दे रहा है और उनको कह रहा है कि फिलिपियों 1 बाब उसके 18 और 19 आयत में, मैं खुश हूँ और खुश रहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से उसका अंजाम मेरी निजात होगा। यानी मकसद क्या है कि खुदावंद ने ब्रेक थ्रू जो है उस जगह पे जो है वो लाए हैं। इसलिए आज बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं वो शफायत करने वाले बने। क्योंकि आज शफायत करनी क्यों ज़रूरी है? आज मैं पढ़ूंगा हवाला हिजकिय्येल में से, हिजकिय्येल 22 बाब उसकी 23 से 31 आयत तक। लेकिन इसको हम लोगों ने अपने मुल्क पे अप्लाई करना है। ये इसराइल की हालत थी एक दिन, और वही हालत आज जो है वो पाकिस्तान की बनी हुई है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं इसको जो है गौर से सुने और इस पर अमल करें। और मैं आपको ये भी चाहूँगा कि अगर आपके मुसलमान फ्रेंड्स हैं, बहन भाई, उनको आप जो है ये मेरा मैसेज जो है वो भेज सकते हैं। कोई इसमें आर नहीं है, लिहाजा अगर आप भेजना मांगे तो फील फ्री भेज सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, यह हवाला आपके साथ में जो है वो पढ़ूंगा। इसमें लिखा है हिजकिय्येल 22 बाब की 23 आयत में,
اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا. یعنی خدا کا بندہ حزقیل نبی جو ہے وہ اس وقت خداوند کے سامنے جھکا ہوا ہے اور خداوند کا کلام اس پہ نازل ہو گیا. یعنی ادھر حزقیل کچھ نہیں کر رہا بلکہ وہ جو کلام خداوند دے رہا ہے thus says the word of God اس کو خالی کیا کر رہا ہے؟ ڈکٹیٹ کر رہا ہے، املا لکھ رہا ہے، وہ اوپر سے لکھواتا جا رہا ہے. اور یہ باتیں بڑی خاص ہیں. اب اس میں اگر ہم دیکھیں لکھا ہے اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم ذات اس سے کہہ کہ تو وہ سرزمین ہے جو پاک نہیں کی گئی. اب میں بولا کہ اسرائیل کے لیے تھا لیکن اب پاکستان پہ ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور جس پر غضب کے دن میں بارش نہیں ہوئی، جس میں اس کے نبیوں نے سازش کی ہے، شکار کو پھاڑتے ہوئے گرجنے والے شیر ببر کی مانند جانوں کو کھا جاتے ہیں. وہ مال اور قیمتی چیزوں کو چھین لیتے ہیں. انہوں نے اس میں بہت سی عورتوں کو بیوہ بنا دیا ہے. اور یہ حالات اپنے ملک کے ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں پہلے نبیوں کا ذکر آیا، یعنی جتنے ریلیجس لیڈر ہیں ان کا ذکر جو ہے اس میں آ جاتا ہے. اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کا ناپاک کیا. انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا اور نجس اور طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی اور میرے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا اور میں ان میں بے عزت ہوا. یہ کاہن جو ہیں، کاہن وہ تھے جو درمیانی بنتے تھے اسرائیل قوم کے درمیان اور خدا کے درمیان کھڑے ہو کے خداوند سے بات کیا کرتے تھے. ان کا ذکر جو ہے وہ کرا کہ نجس اور طاہر میں یعنی پاک اور ناپاک میں انہوں نے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں جانا اور میں ان کے درمیان کیا ہوا؟ بے عزت ہوا. اس کے عمرہ، یہ آپ جتنے ہمارے لیڈر جو ہیں، پرائم منسٹر کہہ لیں، پریزیڈنٹ کہہ لیں، اور اس کے نیچے جو ہے سب لوگ ان کے لیے ہم لوگ دیکھیں اس کے عمرہ اس میں شکار کو پھاڑ کھانے والے بھیڑیوں کی مانند ہے جو ناجائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کر دیتے ہیں. اور اس کے نبی ان کے لیے کچی کہگل کہتے ہیں. اور یہ جو نبی کچی کہگل کہنا ہے نا، یہ جھوٹی نبوت جو ہے اس کے بارے میں ہے. اور اوپر جو روایت میں نے پڑھی کہ آپ دیکھ لیں کہ ریلیجس لیڈر جو عمرہ یعنی جتنے بھی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور جتنے نیچے تک ہیں وہ آپ دیکھ لو سیاسی طور پہ کیا کرتے ہیں. کسی کا ان کو پرواہ نہیں ہے. کوئی مرتا ہے مرے، جو کنڈیشن میں بھی ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے، ان کو سیٹ جو ہے وہ چاہیے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کے نبیوں نے ان کے لیے کچی کہگل کرتے ہیں، باطل رویا دیکھتے ہیں اور جھوٹی فال گیری کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ خدا نے نہیں فرمایا. اس کے ملک کے لوگوں نے ستم گری اور لوٹ